उसके फादर को कि बच्ची कहीं घूमने चली गई, बोले आ जाएगी आपकी वापस। ये मजाक किया उसको, ये बात उसके स्टाफ ने ये बात कही उन लोगों को। उस दिन उनकी कोई भी FIR लॉन्च नहीं हुई। गुमशुदगी रिपोर्ट भी उस दिन शायद 12 तारीख को शाम को लॉन्च हुई, वही है। तो वहाँ भी ये जो थाने में भी उस बच्चे के फादर को यही सुनने को मिला था। FIR ये एक आइडियल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज, उसमें फॉर्म लेने गई थी ये बच्ची। ये फॉर्म लेने के बाद ये बच्ची कॉलेज में तो इंटरव्यू बता रहे हैं वहाँ पे, लेकिन उसके बाद में वापस कब आई, क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। भाई इस वक्त मैं भिवानी के डिहावा में मौजूद हूँ। आपने देखा होगा कि एक लड़की का जो है सरेआम मर्डर कर दिया जाता है और उसी के परिवार के, उसी की फैमिली के जो है धरने पे बैठे हुए हैं। ये कहता न्याय हुआ है, उसी के परिवार को धरने पे बैठना पड़ता है। तो कहाँ का न्याय, कहाँ का प्रशासन और कहाँ की सरकारें जो एक तरफ जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आखिर बेटियां कहाँ तक जो है सुरक्षित है। बातचीत भी करेंगे कि मैं फिलहाल जो मौजूद हूँ, बातचीत करेंगे उनसे कि पूरी बात क्या थी और कैसे क्या हुआ है। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। ये जो हुआ है, इस लड़की का नाम क्या और क्या कुछ एज है इसकी? बच्ची का नाम मनीषा है, फादर का नाम संजय है। डानी, ये अपने लिचमन डानी से बच्ची बिलोंग करती है। ये 19 साल की बच्ची है। ये यहाँ एक प्ले स्कूल है सिंगानी के पास, वहाँ पे पढ़ाने जाती थी बच्ची। ये उस दिन जब ये बच्ची 11 तारीख को तकरीबन 1:58 पे अपनी स्कूल से ड्यूटी ऑफ करके, और ये BSc नर्सिंग के लिए एक आइडियल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज, उसमें फॉर्म लेने गई थी बच्ची। ये फॉर्म लेने के बाद ये बच्ची कॉलेज में तो इंटरव्यू बता रहे हैं वहाँ पे, लेकिन उसके बाद में वापस कब आई, क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। इस बच्चे के फादर ने इस बच्चे ने तकरीबन शाम को 6 बजे के आसपास अपने फादर को फ़ोन किया। मिस कॉल सी गई, उसके फादर को सोचा भी क्या बात है, बच्ची का मिस कॉल आया। उस वक्त बातचीत हुई? नहीं, बातचीत कुछ नहीं हुई। इसके फादर ने फिर घर पे फ़ोन किया, भाई बच्ची का कहाँ है, मनीषा कहाँ है, इसका फ़ोन, भाई मेरे पास फ़ोन आया था। तब घर वालों ने ये बताया कि उस बच्ची का तकरीबन 11:30-12 बजे फ़ोन आया था, भाई मेरा कोई पार्सल, वो पार्सल ले लेना आप, मैं लेट आऊँगी। जब इसके फादर ने इसका फादर कोई प्राइवेट जॉब करता है लुवारू में, वो वहाँ से कोई अपने लुवारू भिवानी लास्ट बस को पकड़ के यहाँ पहुँचा। वहाँ सिंगानी उतरने को कॉलेज में गया है। ये वहाँ देखा तो उसको कोई कॉलेज में ये बता रहे हैं कि भाई कोई वहाँ गेटमैन था, उससे पूछा तो बोले साहब यहाँ तो कोई नहीं है। फिर उसने वहाँ पे 112 पे कॉल किया है। अब सारी बातें मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि सुबह से चल रही है अपने यहाँ पे। पुलिस प्रशासन जो 112 में जो कैंडिडेट थे, जो स्टाफ था, उन्होंने उसके पापा के पास भद्दा मजाक किया उन लोगों ने। फिर उसके मजाक क्या था, थोड़ा बताओ। ये आप जरूरी है कि लोगों को पता चले कि हमारा प्रशासन किस हद तक जागरूक है। उसके फादर ने कॉल किया, पर 112 में जो स्टाफ था वो वहाँ मौके पे गया। वहाँ जब उन्होंने कहा तो वो पुलिस पर बोले यहाँ पे कोई नहीं आया। तो प्रशासन वाला जो उस 112 में जो स्टाफ था, उसने ये कहा उसके फादर को कि बच्ची कहीं घूमने चली गई, बोले आ जाएगी आपकी वापस। ये मजाक किया उसको, ये बात उसके स्टाफ ने ये बात कही उन लोगों को। उस दिन उनकी कोई भी FIR लॉन्च नहीं हुई। गुमशुदगी रिपोर्ट भी उस दिन शायद 12 तारीख को शाम को लॉन्च हुई, वही है। तो वहाँ भी ये जो थाने में भी उस बच्चे के फादर को यही सुनने को मिला था। FIR लॉन्च तो कर ली बाद में उन्होंने, लेकिन ये बात सुनने को मिली जो मैंने पहले लापरवाही थी। तब से लेकर आज तक जब पुलिस प्रशासन को ये बता दिया कि भाई कॉलेज में बच्ची जाने के बाद में वो बच्ची कहाँ गई, क्या हुआ, वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा इन लोगों को। जब लड़की का फादर ये कह रहा है कि मैं वहाँ गया उस टाइम में, उस कॉलेज के अंदर वहाँ जो गेटमैन था उसने ये बताया कि भाई अंदर कोई नहीं है, और वो वहीं मौके उस लड़के के फादर ने देखा है कि वहाँ एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो खड़ी थी। उस कॉलेज से आते हैं 2 कैंडिडेट उसमें, उस गाड़ी में बैठते हैं, वो निकल जाते हैं वहाँ से। उसने एक अपने कोई अधिकारी था पुलिस का, उसको बताया, बोले साहब ये गाड़ी गई, इसमें कौन आदमी गए। तो उसने वो गोलमाल मामला सारा वो कर दिया। उन्होंने क्वेश्चन करने कुछ नहीं साहब, क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है साहब। एक बात मेरे को, मैडम एक बात बताइए आप जी। जब उस बच्ची का 11 तारीख को शाम को उसके फादर के पास फ़ोन जाता है, वो उठा नहीं पाता, जो मिस कॉल गई, जो कोई फ़ोन नहीं मिला वापस। शायद 12 तारीख की नाइट को भी उस बच्ची का फ़ोन उसके फादर के पास जाता है, मिस कॉल गई, वापस फ़ोन मिला स्विच ऑफ। तो इसका मतलब बच्ची 12 तारीख को सुरक्षित तो नहीं कह सकते अपन, भाई वो उनके चंगुल में थी वो बच्ची। वो कहीं ना कहीं बचने की कोशिश वो बच्ची कोशिश कर रही थी पूरी। 13 तारीख को मॉर्निंग में सुबह इनको फ़ोन करके बताया ऐसे एक डेड बॉडी पड़ी है, आप देख लो भाई ये कौन है, ये पहचानने के लिए बुलाया बस पहचान के लिए बुलाए।
ये उससे जो कॉलेज उस साइड को नहर, उस नहर के पास में मिली है वो बच्ची को। सबसे पहले डेड बॉडी किसने देखी थी? पुलिस वालों को किसी ने घूम के? भाई वहाँ लोकल किसी ने बताई है, लोगों को खेत वाला उसने लोकल ने बताई है उनको ये चीज़ें। तो कॉलेज के जो आसपास में कोई गांव लगता है, कुछ घर है? नहीं, सिंघानी गाँव है। तो जैसे लोकल में तो आते जाते रहते, किसी ने देखा उसको जाते वक्त या आते वक्त? थोड़ा इतना बहुत हमें आइडिया? ये तो ऐसा कोई आइडिया नहीं है। पुलिस की क्या कार्रवाई रही है? कुछ नहीं रही, पुलिस कार्रवाई करते, यहाँ लोग थोड़ी बैठते। किस हालात में जो है वो लड़की मिली थी? ये मान लो कि मैडम बयान करने के काबिल नहीं होगी उस चीज़ के बाद। बहुत ज़्यादा बर्बरता थी बच्ची के साथ। अरे निशान क्या है साहब, काट रखी है गर्दन का अलग कर रखी है, सिर्फ जुड़ रही थी बच्ची कितनी चमड़ी थी, और यहाँ से ये जो हिस्सा ये पूरा यूं काट रखा है पूरा। आंखें थी नहीं, आंखें थी नहीं, उस पर बच्चे के चेहरे के वो डिस्ट्रॉय, भयंकर डिस्ट्रॉय कर रखा है, समझ में नहीं आ रहा। वो तो कपड़े से पहचानी गई है वो चीज, सिर्फ दांत थे। मतलब बहुत एकदम से कह सकते हैं कि बहुत दरिंदगी उसके साथ हुई है। उससे भी ज्यादा अगर कोई वर्ड है तो वो यूज में लो आप, दरिंदगी से आगे कोई वर्ड हो तो जब पुलिस प्रशासन के पास वो गए थे तो उस टाइम लगता था कि आपको ये पुलिस अगर एक्शन ले लेती तो कहीं ना कहीं कहें कि पुलिस 112 वहाँ पे गई है, अगर वो कॉलेज के अंदर जाके उसको अगर देखते ना तो वो बच्ची उसी दिन वहाँ बरामद हो जाती, कहीं ना कहीं वहाँ पे थी। बिल्कुल थी सर। तो अभी जो है फिलहाल जो परिवार जो यहाँ पे बैठा है, देखने को मिलता है बहुत सारी खबरों में आपने देखा होगा, जिसके साथ जो हादसा होता है उसी का परिवार धरने पे बैठता है, और फिर समाज विकास ये सारी चीजें बातें आ जाती है सरकार डोंगे साहब, सारे डोंगे गवर्नमेंट के डोंगे सारी चीजें। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से आए हम लोग, ये सारे मेरे राजस्थान के साथी हैं सारे यहाँ पे। अब राजस्थान में कहाँ से? ये अपने लोहारू के पास पड़ता है, लाडूंगा जोन डिस्ट्रिक्ट में। कितने लोग यहाँ पे मौजूद काफी हैं? हैं साहब, कितने राजस्थान के बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। क्योंकि हादसे तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेटियों को एक इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, कहीं दबाव लग रहा है। दबाव है इसका। मेरे सुनने में ये आया है, इसी कॉलेज की एक ब्रांच राजगढ़ में थी, आइडियल कॉलेज के नाम से, वहाँ पे मेरे समाज की बच्ची के साथ भी दरिंदगी हुई थी, इसी समाज की बच्ची के साथ, और उस मैटर को भी दबाया गया है। कितने साल पहले? अभी कई महीने हैं साहब, कहीं के साल, महीने पहले। उस लड़की के साथ क्या हादसा हुआ था? अब इस बच्चे के साथ हुआ, ये उसके साथ सेम हुआ था। उसका सिर्फ मर्डर उन्होंने क्या किया, जैसे ट्रक के नीचे हाईवे पे गिर दी उसको, ट्रक निकल गया ऊपर से। भाई बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली। जी नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से आए? मैं राजस्थान से ही हूँ, एक्स सरपंच। जी आप यहाँ पे बैठे, चेहरे पे बड़ा यूँ लग रहा है दर्द है कहीं ना कहीं। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार पूरा जोर लगा रही है, और क्या बेटियों को इस तरह से बचाया जा सकता है? क्या कहना चाहोगे? मैं तो आपसे ही पूछना चाहूँगा, अगर ये हादसा यूपी में होता तो? यूपी में होता तो सरेआम 1 मिनट लगा देते योगी जी, एकदम सीधा ऑन द स्पॉट पे जो है एक्शन तो लेते। इसमें क्लियर है यहाँ की सरकार फेलियर है, प्रशासन भी फेलियर है। हाँ बोलिए अंकल जी। कम से कम अब तक नहीं डिगाओ बैठे हैं सब हम तो। इस जनता की संतुष्टि के लिए इतना तो होना था कि प्रशासन यहाँ तक पहुँचा है, तो यहाँ प्रशासन नहीं आया। और प्रशासन को क्लियर पता लग चुका है कि गैंग रेप है, साथ में मर्डर है, पुष्टि हो चुकी है। हाँ वो गैंग रेप। बिल्कुल मैडम सब कुछ मेडिकल रिपोर्ट हो में देख चुकी की है, जी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन उसको ओपन नहीं कर, क्लियर नहीं बता रहे वो लोग, मतलब सामने शो नहीं कर रहे जनता तो को। नहीं कर रहे उस चीज़ के। नहीं, शो हो चुकी, वो कल उन्होंने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस हिसाब से है, तो गैंग रेप तो क्लियर है, और बर्बरता की तो हद से भी पार है। इसमें बाकी क्या बच गया? अभी फांसी से आगे कोई सजा हो तो वो होनी चाहिए उनकी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कह रहा हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो प्रशासन से जवाब करो कि भाई जब लड़की का फादर ये बोल रहा है, उस कॉलेज के अंदर जब मैं गया था वहाँ पे 3 कैंडिडेट जो मिले थे, जिसमें से 2 तो बैंकर ड्रिंक कर रखी थी, एक कम नशे में था, वो लोग अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं है? उसको कर लो, सब कुछ मालूम चल जाएगा। पुलिस का राइट बनता है कि क्वेश्चन तो करे, उनसे जवाब तो ले। क्वेश्चन क्या कि मैडम इसमें आपकी मेरी लड़ाई हो जाए ना, तो भी शक के आधार पे 20 जन बैठा लें, पुलिस लड़ाई है, आज 2-3 नहीं उठा रही है। आप ये चीज़ आप पूछो उन लोगों से, ये चीज़ नहीं, हमारे पास तो क्या, हमारे पास तो इतना ही, हम तो इतना ही कह सकते हैं, सरकार और प्रशासन का फेलियर है। जनता क्या करेगी? जनता तो धरना दे सकती है,
उसके बाद मुकदमे खा सकती है। क्या करेगी जनता? हम लोग ये मोमबत्ती लेके जो है आप बताइए, इससे कभी कभी ऐसा लगता है कि अंग्रेज राज अच्छा नहीं था? इस दिन से अंग्रेज राज अच्छा नहीं था? कम से कम हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं। आज 15 अगस्त भी हमें गर्व भी है इस बात का, लेकिन ऐसे हादसे देखते हैं तो लगता है पाकिस्तान में चले जाएं तो ठीक रहें। बेटियों माँ को बाप पैदा एक को नहीं, करना पूरे समाज को डर लग रहा है। और ये जो एरिया है ना, ये बहुत निडर एरिया है। अच्छे लोग रहते हैं यहाँ, लेकिन कहीं न कहीं ये प्रशासन का, सरकार का फेलियर है। नहीं, अच्छे की तो बात कहीं ना कहीं कुछ लोग मिल ही जाते हैं जो अहमियत से बाहर हो। मैं एक बड़ी बात, वहाँ इसमें से एक बड़ी बात आपको और है पकड़- कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा सरकार का है, और सरकार ने ऐसे आदमियों को मान्यता दे रखी है जहाँ शिक्षा का मंदिर बोलते हैं उसको, और वहाँ ऐसा हो रहा है तो सोचने वाली बात है। बाकी सोचे कौन, हमें तो अभी तक पता नहीं है कौन सोचेगा ये बात। ऐसे तो फिर बेटियों को पैदा करने में भी माँ बाप डरेंगे कि बेटी हो जाएगी कहीं ना डर रहे हैं। पैदा अभी करना मैं भी घर से आ रहा हूँ तो मेरे भी बेटी हैं, तो ये भरोसा थोड़ी शाम को क्या होगा। भाई ये गुड़िया मैडम +2 करके कॉलेज में जाने के लिए एडमिशन लेके जा रही थी। आज मेरी बच्ची है 12 +2 मेरी है, मैं भेज दूंगा कि उस बच्चे को ऐसे। बिल्कुल मेरे 2 गुड़िया हैं सिर्फ। भाई कहीं ना कहीं दिमाग में ये अच्छा तो आएगा। सबके दिमाग में, यानी बेटियां यहाँ की डरी हुई है जो है, समाज के लोग जो है वो कहते हैं कि भाई हाँ बेटियों को पैदा करेंगे भेजेंगे तो कुछ। अब इसमें इस कॉलेज का जो ओनर है, अपने को पता है कि वो क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे। कम से कम मौके पर मतलब ही नहीं है यहाँ के। वो बताए हाँ भाई मेरे कोलेज के ये स्टाफ हैं, मैं चलो मैं बताता हूँ उनको अरेस्ट करो। आप क्यों नहीं आ रहा? 3 दिन हो गए वहाँ पे। क्या कॉलेज में भी जाने के बाद किसी ने क्वेश्चन नहीं किया? जी वहाँ की DVR चेंज कर दी, कॉलेज की जो CCTV फुटेज DVR वो चेंज कर दी। वहाँ तक की अच्छी बात कर रहे हो आप। मतलब ये प्री प्लान है, प्री प्लान ही है सारी ये। और ये जो अपराधी है आदतन अपराधी है, ये इनके पास हर तरीके का वो सिस्टम। पहले से इनका जो है कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन पे सवाल ना उठ जाए। भाई सवाल तो खड़ा हो रहा है ना भाई। इसी नाम की इनकी एक ब्रांच वहाँ पे है, और उसमें 6 महीने पहले वो हादसा हुआ और फिर इसमें हो गया, तो कहीं ना कहीं आप सोच। उसी कॉलेज की बहुत बड़ी बात है, उसी कॉलेज की जो ब्रांच है उसको उसी में ये हादसा हुआ, और दूसरा हादसा जो यहाँ पे हो चुका है आपने देखा।